देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान आया है। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है, डाडम खनन हादसे के पीड़ितों ने कंपनी के साथ किया समझौता। पीड़ितों ने कंपनी से मुआवजा मिलने के बाद किया समझौता। कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी ली वापस। कंपनी ने 10 से 15 लाख तक का दिया है मुआवजा। पैसे मिलने के बाद एफआईआर वापस ले ली। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का यह बयान पहुंचा रहे हैं। तो शाम में हुए हादसे में अपनी बात रखते हुए बोले हैं मूलचंद शर्मा। इन्होंने कहा है कि पीड़ितों ने कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले ली है। उन्हें जो सहायता राशि मिली है, जो मुआवजा राशि मिली है, वो पैसे मिलने के बाद, वो राशि, वो अमाउंट मिलने के बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी वापस ले ली है। हरियाणा के खनन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा। इनका बयान पहुंचा रहे आप तक। डाडम खनन हादसे में पीड़ितों ने कंपनी के साथ किया समझौता। ये जिक्र करते हुए आगे कह रहे हैं मूलचंद शर्मा की पीड़ितों ने कंपनी से मुआवजा मिलने के बाद किया समझौता। कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी पीड़ितों ने वापस ले ली है। अब कंपनी ने 10 से 15 लाख तक का दिया है मुआवजा। मुआवजा मिलने के बाद एफआईआर वापस ले ली है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि डाडम खनन हादसे में पीड़ितों ने कंपनी के साथ समझौता कर लिया। कंपनी से मुआवजा मिलने के बाद समझौता कर लिया पीड़ितों ने। जरा सुनिए आप क्या कह रहे थे। गया था भाई, रिपोर्ट भी किस कारण से ये हादसा हुआ, क्या कारण रहा। एक तो नेचुरल एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट का रास्ता बनता है। बहुत बड़ा पत्थर, पहाड़ बड़ा टूटा है, उसको हटाने में समय लगा है। छोटा मोटा कितनी ट्रेजेडी नीचे है, कैजुअलिटी, कोई आदमी मरा है, पत्थर हटाना, फिर नीचे से साफ करना। भाई जो मुकदमा दर्ज कराया था, मंत्री जी एनजीटी ने माइनिंग पर सवाल उठाए थे, मेरे जज साहब से भी बात हुई, तो उसके बाद भी ये माइनिंग चलती रही, ये इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई माइनिंग डाडम पे कोई रिपोर्ट कोई नहीं लगा रखी थी बहन। वो उस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन हादसे शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट एनजीटी ने अपना वो ले लिया था वापस। भाई प्रेशर चलेंगे, सारी जानकारी 24 घंटे की, 12-18 घंटे की में एक जानकारी आपको बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन है पूछे बताएंगे सारी भी। इसको 24 घंटे की थी, 12 घंटे की थी, 18 घंटे की थी, या शाम तक की परमिशन, एक एक चीज आपको बताएंगे। आपसे छुपाना क्यों। शुक्रवार तक माइनिंग की कभी माइनिंग बंद नहीं हुई। जो बार बार मेरे मित्र कहते माइनिंग बंद हो गई, एनजीटी ने जो क्रेशर बंद थे उन पे बैन था, और शुक्रवार को क्रेशर का बैन हट गया था और माइनिंग कंटिन्यू थी। माइनिंग करे के जब क्रेशर ही बंद थे, माइनिंग बंद थी। तो उस वक्त माइनिंग चल रही थी। माइनिंग क्या है कि माइनिंग में कभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। नहीं, पोल्यूशन के कारण, एनसीआर के पॉल्यूशन के कारण उन पे बैन लगा था, क्रेशरों पे। रवि कालीरामन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, दो सवाल। एक तो मूलचंद शर्मा जी जो ये कह रहे हैं कि मुआवजा राशि मिलने के बाद पीड़ितों ने अपनी शिकायत जो कंपनी के खिलाफ थी, जो एफआईआर दर्ज कराया था, उसे वापस ले लिया, समझौता कर लिया है। इस संदेश को किस तरह से देखा जाए। दूसरी बात वो क्लियर करे कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी आदेश ही नहीं दिया कि माइनिंग बंद करो। क्रेशरों पर जरूर पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी की तरफ से कहा था कि क्रेशर नहीं चल सकते, और क्रेशर चूंकि बंद थे इसलिए माइनिंग बंद था। यहाँ पर जो मेन सवाल था, जो मुख्य प्रश्न था, क्या वो गौण हो गया है, क्या वो सेकेंडरी हो गया है कि माइनिंग चल किन मापदंडों के हिसाब से रही थी, किस हिसाब से पहाड़ काटा जा रहा था कि यह हादसा हुआ। मैं पहले भी कह चुकी हूं, एक बार फिर कह रही हूं कि पत्थर टूटता आखिरी चोट पर है, लेकिन क्या पहले की चोटें उसे कमजोर नहीं कर चुकी होती हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान है, उन्होंने साफ कर दिया है कि क्रेशर जो बंद थे वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन के चलते, एनजीटी के जो आदेश थे उनके चलते बंद थे, लेकिन माइनिंग जो थी वो शुरू से चल रही थी। क्रेशर बंद होने के चलते माइनिंग बंद हुई, क्योंकि पत्थर को पीसना जो था वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि क्रेशर बंद थे। तो ऐसे में इसलिए माइनिंग बंद थी, और कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है
उस हादसे की जांच जो है वो एसआईटी से कराने की जो बात है वो मूलचंद शर्मा कहते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक पिलर लगाकर जो सीमा का निर्धारण है वो किया जाएगा। तमाम जो जानकारियां हैं वो उस पिलर के माध्यम से मिल पाएगी कि कौन सी कंपनी का कितना एरिया है, कितने एरिया में जो है वो माइनिंग होनी है। इसके अलावा मैं बात करूं जिस प्रकार से अब एक जो है बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि डाटम के खनन हादसे में पीड़ितों का जो है कंपनी के साथ समझौता है वो हो गया है। जो शिकायत करता है उन्होंने जो है एफिडेविट देकर जो अपनी शिकायत है वो वापस ले ली। पीड़ितों को कंपनी ने 15 से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और घायलों को करीब 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो कंपनी के ऊपर एक एफआईआर थी जो 2-3 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी वापस हो गई है। ठीक है, इसकी जानकारी मूलचंद शर्मा की ओर से देना, इस संदेश को किस तरह से हम देखें, और क्या एफआईआर वापस ले लिए जाने के बाद, कंपनी के खिलाफ एफआईआर वापस ले लिए जाने के बाद जांच भी प्रभावित होगी क्या? वो जांच कितने दिनों तक चलने वाली है यह भी बताएं संक्षेप में। देखिए, मूलचंद शर्मा ने साफ कर दिया था कि जांच एसआईटी की जो कमेटी है वो कर रही है। एसआईटी की कमेटी की जो जांच आती है किस आधार पर वो जांच होती है, किन मापदंडों के साथ जो है खनन होनी चाहिए थी, कितनी एंगल पर जो है पत्थर को काटना था, पहाड़ को काटना था, वो तमाम चीजें जो है वो परखी जा रही है। हालांकि एक जरूर उन्होंने ये कहा था कि रात्रि के समय सूरज ढलने के बाद जो है खनन नहीं हो सकता। ऐसे में रात्रि के समय खनन हो रहा था तो उसकी भी जांच की जा रही है। तमाम पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये बयान जो है मूलचंद शर्मा की तरफ से आया। हालांकि ये जो है शिकायतकर्ता की तरफ से जो है मुआवजा राशि मिलने के बाद जो है एफआईआर है वो वापस ले लिया गया है। लेकिन जांच रिपोर्ट जब निकलकर सामने आएगी और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर कहीं कुछ दाल में काला होता तो क्यों शिकायत वापस ले ली गई होती। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाने गई हैं और इस तरह का हादसा आगे ना हो ये सुनिश्चित करना है इस वक्त हमें। जो हम खो चुके हैं उसके लिए हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, हम संवेदना सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, मुआवजा राशि दे रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा ना हो, कोई और मौत का पहाड़ ना गिरे, इसकी ये सुनिश्चित करने के लिए ये जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि।